Now we are going to solve problems related to stresses in the bars of uniformly tapering sections. So question says that if tension test is found to taper, okay, tension test bar is found to taper from D plus A diameter to D minus A diameter, okay, मीन्स क्या कह रहा है कि एक टैपर बार के ऊपर टेंशन टेस्ट हो रहा है। ओके, तो टेपर कितना है वो, तो डायमीटर डी प्लस ए है, बिगर डायमीटर, एंड स्मॉलर डायमीटर है डी माइनस ए। प्रूफ दैट द एरर इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग द मीन डायमीटर टू कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस इज 10a अपॉन डी होल स्क्वायर परसेंट। तो क्या कह रहा है कि अभी जब आप यंग्स मॉडुलस उसका फाइंड करोगे मीन डायमीटर यूज करके, देखो अभी टेपर बार है तो उसकी आप यंग्स मॉडुलस मीन डायमीटर यूज करके नहीं कर सकते फाइंड, है ना। तो मीन डायमीटर फॉर्मूला मतलब जो पहले हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे चेंज इन लेंथ वाला, है ना। क्या था चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला पहले, पी एल अपॉन ए, है ना। बट टैपर सेक्शन के लिए हम लोगों ने चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला अलग डिराइव किया था हमने। तो क्या कह रहा है कि वो मीन डायमीटर वाला फॉर्मूला यूज करके अगर आप यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें एरर आएगा। कितना एरर आएगा, 10a अपॉन डी होल स्क्वायर परसेंट। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, ठीक है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं। तो गिवन डाटा में सबसे पहला जो टर्म्स हमें दिया है वो है लार्जर डायमीटर। तो लार्जर डायमीटर कितना है, d प्लस ए, एंड देन आफ्टर स्मॉलर डायमीटर दैट इज d माइनस ए, देन लेट। चलो देखो लार्जर डायमीटर और स्मॉलर डायमीटर तो दिया है हमें, बाकी सारे टर्म्स क्योंकि हमें चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करने हैं तो बाकी सारे टर्म्स भी हमें लगेंगे, है ना। तो बाकी सारे टर्म्स के लिए चलो लेट P is equals to pull on the bar, okay, then L is equals to length of the bar। E1 मान लिया हमने यंग्स मॉडुलस बाय टैपरिंग फॉर्मूला। क्यों E1 माना है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस अभी ना हम दोनों फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, एक तो टैपरिंग फॉर्मूला से, दूसरा मेन डायमीटर फॉर्मूला से, तभी तो हमें परसेंटेज एरर मिलेगा, है ना। तो दूसरा E2 मान लिया हमने यंग्स मॉडुलस बाय मेन डायमीटर फॉर्मूला, एंड दिस इज डेल्टा L इज एक्सटेंशन ऑफ द बार। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट कर लेते हैं, किससे, टैपरिंग फॉर्मूला से। तो टैपरिंग फॉर्मूला अपना कितना है, दिस विल गिव यू हाउ मच, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 4pl पाई E1 D1 इंटू D2। दिस इज आवर टैपरिंग फॉर्मूला, है ना। तो चलो इसमें हम ना वैल्यूज पुट कर लेते हैं, है ना। सो दिस विल बिकम 4pl, क्योंकि इसमें कुछ भी वैल्यूज हमारे पास नहीं है तो जो भी वेरिएबल टर्म हमने लिया है वो ले लेंगे। पाई विल बी एज इट इज, E1 तो हमें फाइंड आउट ही करना है। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास सिर्फ D1 और D2 का है, तो D1 कितना है हमारा, D प्लस ए एंड D माइनस ए, है ना। सो दिस विल बिकम, देखो फॉर द 4pl जैसे है वैसे ही रहेगा, पाई E1 जैसे है वैसे ही रहेगा। अभी देखो d प्लस ए डी माइनस ए, ये कौन सा फॉर्मूला है ना, आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका उल्टा भी होगा ये, है ना। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी है, तो दिस विल गिव यू कितना, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हो गया। तो अभी हमें चेंज इन लेंथ नहीं, क्या चाहिए, यंग्स मॉडुलस चाहिए ना। तो यंग्स मॉडुलस यहां से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कहाँ कर लोगे आप, एक्सट्रैक्ट करके भेज दोगे इसे LHS में। तो जब यंग्स मॉडुलस LHS में आ जाएगा, नाउ दिस इज, देखो तो यंग्स मॉडुलस अगर आपका LHS में आ गया, E1 अगर LHS में आया, तो आपका चेंज इन लेंथ जो टर्म है वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में RHS के। तो योर Young's modulus by tapering formula will become 4pl
pi change in length and d square minus a square. नाउ यंग्स मॉडुलस अभी हमने फाइंड आउट कर लिया टैपरिंग फार्मूला यूज करके। अभी यंग्स मॉडुलस बाय मीन डायमीटर फार्मूला, क्योंकि इन्हीं दोनों का तो परसेंटेज हमें निकालना है। तो मीन डायमीटर फार्मूला के लिए क्या था हमारा यंग्स मॉडुलस का टर्म, देखो तो मीन डायमीटर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, दिस विल चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू कितना, पी एल अपॉन ए ई। तो यहाँ पे ई ना 2 लिख देता हूं मैं, क्योंकि ये हमने लिया है E2 यंग्स मॉडुलस बाय मीन डायमीटर फॉर्मूला। सो चलो इसमें अभी पुट करते हैं जो जो टर्म्स है हमारे पास में। तो देखो P विल बी एज इट इज, L विल बी एज इट इज, ये 1 जैसा दिख रहा है बट L है। ओके, नाउ एरिया, तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो अभी आप मेन डायमीटर मांग रहे हो, तो मेन डायमीटर के लिए प्लस ए माइनस ए कुछ नहीं होगा, सिर्फ डी होगा। तो दिस विल गिव यू पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू E2। नाउ अभी देखो, तो दिस वन हैज गिवन यू कितना, तो देखो यहां से ये जो 4 डिनोमिनेटर में है इसे भेज दो आप ऊपर। तो दिस विल गिव यू 4PL अपॉन पाई डी स्क्वायर यंग्स मॉडुलस ड्यू टू मेन डायमीटर। सो नाउ अभी देखो यहां से यंग्स मॉडुलस हमें चाहिए, तो यंग्स मॉडुलस फिर से LHS में भेज दोगे आप इसे। सो दिस विल गिव यू यंग्स मॉडुलस ड्यू टू मेन डायमीटर इज इक्वल्स टू 4PL विल बी एज इट इज एंड पाई डी स्क्वायर जैसे वैसे ही रहेगा, बस जो डेल्टा एल है हमारा जो न्यूमरेटर में पहले था इधर, वो RHS में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अभी देखो यंग्स मॉडुलस बाय टैपरिंग फार्मूला भी मिल गया, यंग्स मॉडुलस बाय मीन डायमीटर फार्मूला भी मिल गया। तो अभी क्या करेंगे हम, इसका परसेंटेज एरर फाइंड आउट करोगे। तो देखो परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए हमें परसेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, दिस विल गिव यू कितना, परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 अपॉन E1। क्यों अपॉन E1 क्यों हुआ, क्योंकि हमें परसेंटेज एरर किसके रिगार्डिंग में फाइंड आउट करनी है, टैपरिंग फार्मूला वाला। तो टैपरिंग फार्मूला से ही आप माइनस करोगे किसका, मेन डायमीटर वाले को, और टोटल जो हमारा टैपरिंग फार्मूला के लिए ही परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है ना, दैट्स व्हाई इसे डिवाइड भी हमने टैपरिंग फार्मूला से ही किया है। ओके, तो दिस विल, और देखो तो परसेंटेज के लिए इनटू 100 करते हैं। सो दिस विल गिव यू हाउ मच, अभी देखो द टर्म विल बिकम, E1 की वैल्यू कितनी है, E1 इज इक्वल्स टू 4PL अपॉन पाई डेल्टा L डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ E2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 4PL पाई डी स्क्वायर डेल्टा L हो जाएगा। नाउ बाय हाउ मच, फिर से E1 की वैल्यू चाहिए हमें, तो E1 इज हाउ मच, 4PL पाई डेल्टा L डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, whole term will be multiplied by 100. Okay, now let us simplify this. So this will give you, यहाँ देखो अपने टर्म में ना 4PL न्यूमरेटर में यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो एक काम करते हैं, उसे हम कैंसिल कर लेते हैं सबसे। तो क्या टर्म बच जाएगा आपके पास में, अभी देखो 4PL और भी टर्म्स है हमारे पास में, जैसे पाई चेंज इन लेंथ, देन पाई एंड चेंज इन लेंथ, पाई एंड चेंज इन लेंथ। तो ये सारे टर्म्स में है, तो मैंने इसे कर दिया कैंसल। नाउ वी विल बी रिमेनिंग विथ हाउ मच,
1 by d square minus a square minus 1 by d square, then 1 by d square minus a square. Now in the further simplification, let us see what will happen. So this will give you, देखो डिनोमिनेटर दोनों मल्टीपल हो जाता है ना, तो दिस विल गिव यू डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर एंड देन क्रॉस मल्टीपल। तो क्रॉस मल्टीपल में तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, द होल टर्म विल बी मल्टीप्लाइड, इसका रिमेनिंग डिनोमिनेटर वाला टर्म अभी लिखा नहीं है, तो दिस विल गिव यू 1 बाय डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट and the whole term will be multiplied by 100. Okay, now let us see the further simplification. So this will give you how much, अभी देखो तो ये हो जाएगा आपका टर्म डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ब्रैकेट के बाहर का माइनस है तो अंदर वाले दोनों साइन हो गए चेंज। ओके, तो नाउ यू विल गेट, अच्छा देखो ऊपर भी डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, नीचे भी डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो दिस वन विल गेट कैंसल्ड विथ दिस वन, है ना। तो नाउ वी विल बी रिमेनिंग विथ हाउ मच, बाय डी स्क्वायर ओनली, है ना, इनटू 100। नाउ यहाँ देखो, so this one d square is plus, this d square is in minus, so now you will be remaining with only term that is a square upon d square into 100। okay, now अभी देखो, अभी हमारा जो रिजल्ट है वो क्या चाहिए हमें, 10a by d होल स्क्वायर, है ना। तो चलो वो 100 जो है बाजू वाला उसे हम अंदर ले लेते हैं, है ना। सो दिस विल गिव यू, देखो 10a बाई डी होल स्क्वायर हो जाएगा ना, a का स्क्वायर भी बाहर हो गया, d का स्क्वायर भी बाहर हो गया, और 100 जब अंदर लिया हमने तो 100 का जो स्क्वायर होता है मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ओवरऑल आवर आंसर इज दिस मच, तो हेंस इट इज proved. In the next video, we will see one more problem related to this topic only. Thanks.